स्वर्गलोक, सोने की लंका, द्वारका। कभी सोचा है कि ये हैरान कर देने वाली दिव्य नगरियां किसने बनाई? और क्या आप जानते हैं कि जिन्हें हम ब्रह्मांड का पहला इंजीनियर कहते हैं, उन भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ? अक्सर हम अपनी मशीनों और औजारों की पूजा तो करते हैं, लेकिन उस देवता के पीछे की कहानी नहीं जानते, जिनकी कृपा से ये सब चलते हैं। आज हम आपको सृष्टि के आरंभ की उन कहानियों में ले चलेंगे, जो भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति और उनकी पूजा के गहरे मतलब को समझाती हैं। हम जानेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने देवताओं के लिए क्या क्या अजूबे रचे, और क्यों आज भी हर कारीगर, इंजीनियर और बनाने वाला उनकी पूजा करता है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और उस दिव्य शिल्पी की कहानी सुनते हैं, जिसने कल्पना को हकीकत में बदल दिया। भाग 1, भगवान विश्वकर्मा की पौराणिक जन्म कथा। तो देवताओं के इस इंजीनियर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें सृष्टि की शुरुआत से ही जुड़ी हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे मुख्य कहानी सीधे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से जुड़ती है। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर प्रकट हुए। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस पर विराजमान थे भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाने का काम शुरू किया। उनके एक पुत्र हुए, जिनका नाम था धर्म। धर्म के पुत्र हुए वास्तुदेव, जिन्हें आर्किटेक्चर और निर्माण कला का जनक माना जाता है। इन्हीं वास्तुदेव और उनकी पत्नी अंगिरसी के घर एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चलकर अपने पिता की ही तरह वास्तुकला के बेजोड़ गुरु बने। यही पुत्र भगवान विश्वकर्मा कहलाए। यानी बनाने और रचने का हुनर तो उनकी रगों में, विरासत में था। वो ब्रह्मा जी के वंशज थे और इसीलिए उन्हें सृष्टि की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ दूसरी कथाओं में उन्हें सीधे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है, यानी वो ब्रह्मा के मन या संकल्प से पैदा हुए थे। लेकिन इन सभी कहानियों का सार एक ही है। भगवान विश्वकर्मा का जन्म इस दुनिया में निर्माण, सृजन और कला को स्थापित करने के लिए हुआ था। वो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी, स्किल और इनोवेशन की जीती जागती मिसाल है। भाग 2, ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार और उनके अद्भुत निर्माण। ब्रह्मांड का पहला इंजीनियर, ये टाइटल भगवान विश्वकर्मा को ऐसे ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी कल्पना और हुनर से ऐसी ऐसी चीजें बनाई, जो आज भी भव्यता और दिव्यता का प्रतीक हैं। चलिए देखते हैं उनकी कुछ सबसे शानदार रचनाओं को। 1, स्वर्गलोक और इंद्रपुरी। सतयुग में जब देवताओं को रहने के लिए एक शानदार जगह की जरूरत पड़ी, तो भगवान विश्वकर्मा ने ही स्वर्गलोक बनाया था। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए उनकी राजधानी इंद्रपुरी बसाई। सोचिए, एक ऐसी नगरी जो सोने रत्नों से बनी हो, जिसके महल बादलों पर तैरते हों और बागों में कल्प वृक्ष जैसे दिव्य पेड़ हों। इंद्र का दरबार और उसके महल विश्वकर्मा के दिव्य हुनर का सबसे बड़ा सबूत हैं। 2, त्रेता युग में सोने की लंका। त्रेता युग की सबसे मशहूर नगरी सोने की लंका भी भगवान विश्वकर्मा का ही एक शाहकार थी। कहते हैं कि उन्होंने इसे भगवान शिव और माता पार्वती के लिए बनाया था। जब इस सोने की नगरी का गृह प्रवेश हुआ, तो पूजा के लिए महापंडित रावण को बुलाया गया। पूजा के बाद जब शिवजी ने रावण से दक्षिणा मांगने को कहा, तो रावण ने चालाकी से दक्षिणा में सोने की लंका ही मांग ली। भोले भंडारी शिव ने उसे वो महल दान कर दिया और खुद कैलाश पर्वत पर चले गए। बाद में एक और कहानी के मुताबिक रावण ने इसी नगरी को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था। 3, द्वापर युग में द्वारका और इंद्रप्रस्थ। द्वापर युग में भी भगवान विश्वकर्मा का जादू चला। जब भगवान कृष्ण ने जरासंध के हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए मथुरा छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने समुद्र के बीच एक अभेद्य शहर बसाने का सोचा। उन्होंने समुद्र देव से जमीन मांगी और फिर भगवान विश्वकर्मा को ये शहर बनाने का काम सौंपा। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच रातों रात सोने की
द्वारका नगरी खड़ी कर दी, जो इतनी भव्य और सुनियोजित थी कि उसकी कोई मिसाल नहीं थी। इसी तरह उन्होंने पांडवों के लिए खांडप्रस्थ की जगह पर इंद्रप्रस्थ नाम की भव्य राजधानी बनाई। इंद्रप्रस्थ का माया सभा भवन तो उनकी कला का एक ऐसा नमूना था जो दिमाग को चकरा दे। वो भवन इतना मायावी था कि जहाँ पानी दिखता वहाँ जमीन होती थी, और जहाँ जमीन का धोखा होता वहाँ तालाब होता था। इसी माया सभा में दुर्योधन भ्रम में आकर पानी में गिर गया था, जो महाभारत युद्ध की एक बड़ी वजह बना। 4. देवताओं के दिव्य हथियार। भगवान विश्वकर्मा सिर्फ शहर और महल ही नहीं बनाते थे, वो देवताओं के लिए सबसे ताकतवर हथियार भी बनाते थे। जब महर्षि दधीची ने धर्म के लिए अपनी हड्डियां दान दी, तो उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए वज्र बनाया, जो सबसे घातक हथियारों में गिना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु का अजेय सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और यमराज का कालदंड भी उन्होंने ही बनाया था। धन के देवता कुबेर का पुष्पक विमान, जो मन की रफ्तार से चलता था और यात्रियों के हिसाब से छोटा बड़ा हो जाता था, वो भी भगवान विश्वकर्मा की ही रचना थी। ये सभी रचनाएं साबित करती हैं कि वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि एक असाधारण आविष्कारक और वैज्ञानिक भी थे। भाग 3, विश्वकर्मा पूजा का महत्व और दर्शन। इतनी महान रचनाएं जानने के बाद सवाल उठता है, हम विश्वकर्मा पूजा करते क्यों हैं? इसका असली मतलब क्या है? विश्वकर्मा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये काम, हुनर और सृजन को सम्मान देने की एक गहरी सोच है। यह पूजा हर साल 17 सितंबर को होती है, और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये किसी चांद की तारीख, तिथि के हिसाब से नहीं, बल्कि सूरज की चाल के हिसाब से तय होती है। इस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे कन्या संक्रांति कहते हैं, और इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन मनाया जाता है। इस पूजा का सबसे गहरा महत्व उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों और दिमाग से कुछ नया बनाते हैं, जैसे कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक, मजदूर और उद्योगपति। यह दिन अपने औजारों और मशीनों का शुक्रिया अदा करने का दिन है। इस दिन कारखानों और वर्कशॉप में मशीनों को आराम दिया जाता है, उनकी साफ सफाई और पूजा की जाती है। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। ये पूजा हमें सिखाती है कि हमारी मशीनें और औजार, जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, वो सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं। उनमें भगवान विश्वकर्मा का ही एक अंश बसता है। अपने काम की इज्जत करना, अपने औजारों का सम्मान करना और अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना ही भगवान विश्वकर्मा की सच्ची पूजा है। यह कर्म ही पूजा है की कहावत को सच साबित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर क्रिएशन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक पवित्र काम है। मान्यता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है और अपने काम में ईमानदारी रखता है, उसके कारोबार में तरक्की होती है और जीवन में सफलता आती है। भाग 4, आशीर्वाद की कथा, रथ बनाने वाले की कहानी। अब एक कहानी सुनते हैं कि कैसे भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों की सुनते हैं। काशी में एक रथ बनाने वाला कारीगर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अपने काम में माहिर था, लेकिन फिर भी बहुत गरीब था और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस वजह से पति पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर वो एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने उसे भगवान विश्वकर्मा की महिमा बताई और कहा, तुम बनाने का काम करते हो, तुम एक शिल्पी हो, तुम्हारे देवता भगवान विश्वकर्मा हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और विधि विधान से उनकी पूजा करो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। कारीगर ने ब्राह्मण की बात गांठ बांध ली और पूरी श्रद्धा से भगवान विश्वकर्मा की पूजा शुरू कर दी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन खुद भगवान विश्वकर्मा ने उसे सपने में दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। कारीगर ने उनसे धन दौलत और एक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान विश्वकर्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसके घर बेटे का जन्म हुआ और उसके काम में ऐसी बरकत हुई कि उसकी सारी गरीबी दूर हो गई।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो भी इंसान अपने हुनर और कर्म के देवता भगवान विश्वकर्मा को सच्चे दिल से पूजता है, उसकी जिंदगी से दुख और गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान विश्वकर्मा की कहानी, उनके दिव्य जन्म से लेकर उनकी अद्भुत रचनाओं तक और उनकी पूजा के पीछे छिपे गहरे अर्थ तक। भगवान विश्वकर्मा सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वो उस रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो इस दुनिया के कण-कण में बसी है। वो हमें सिखाते हैं कि हुनर और निर्माण ही किसी भी सभ्यता की नींव होते हैं। चाहे सतयुग का स्वर्गलोक हो या आज के मॉडर्न शहर, हर रचना के पीछे विश्वकर्मा की ही प्रेरणा है। तो अगली बार जब आप किसी शानदार इमारत को देखें, किसी मशीन को चलते हुए देखें या अपने हाथ में कोई औजार पकड़ें, तो एक पल के लिए यूनिवर्स के उस पहले इंजीनियर को याद जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और भगवान विश्वकर्मा की ये गाथा आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रह सकें। कमेंट्स में जय श्री विश्वकर्मा लिखकर उस महान देव शिल्पी को अपना नमन अर्पित करना मत भूलिएगा।